माय चैनल। तो ईयर एंड में सब कुछ थोड़ा क्वाइट हो जाता है, नोटिफिकेशंस कम हो जाते हैं पर थॉट्स ज्यादा हो जाते हैं। इस टाइम पे हम अक्सर दूसरों के लिए विशेष लिखते हैं, अपने लिए गोल्स बना और रेजोल्यूशन भी सोचते हैं अपने लिए। और आज ये एपिसोड मैं और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। और जब मैं आप लोगों से इस थ्रू आउट द वीडियो बात करूंगी तो शायद आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी लगेंगी जो शायद आपकी जैसी होंगी और आपको लगेगा शायद मैं आप ही की बात कर रही। आज का एपिसोड है अ लेटर टू माई सेल्फ, एंड ऑफ द ईयर। नो एडवाइस, नो मोटिफिकेशन, जस्ट द ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा थक, और ये बहुत नॉर्मल है। नींद ना आना, इरिटेशन होना, कंफ्यूजन। और जब हम पूरे साल का एनालिसिस करते हैं तो हम अपने आप से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इस सिचुएशन में, क्या इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैं और बेटर कर सकती थी या डिफरेंटली कर सकती थी। और हम सब यही सोचते हैं। मैंने भी यही सोचा था जब ये ईयर 2025 स्टार्ट हुआ था कि ये ईयर बेस्ट ईयर होने वाला है मेरे लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा मेरा ये ईयर। बट थ्रू आउट द ईयर बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए और इस ईयर ने मुझे कुछ ज्यादा ही लेसन्स। और बहुत सारी रातें ऐसी होती हैं जहां पर लेटकर हम अपनी कॉन्वर्जेशन को, वो बातें जो बोलनी चाहिए थी पर शायद हमने बोली नहीं, और जहां पर चुप रहकर हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे बट वहां पर हमने बोल के अपना पॉइंट प्रूव करके सिचुएशंस को भी। और इस कॉन्वर्जेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से यही चीज कहना चाहती हूँ, स्पेशली खुद से, कि जो भी चीज बेस्ट थी या जो भी चीज बेटर सिचुएशन में थी, आपने अपना बेस्ट दिया है। ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं बाद में कि शायद हम ऐसा कर लेते या ये बोल देते या ये एक्शन ले लेते तो ज्यादा बेटर होता। बट आपके माइंड ने इंस्टेंटली जो आपको सही लगा, जो आपको अप्रोप्रिएट लगा, आपने वही किया। एंड बिलीव मी, यू हैव डन योर बेस्ट। क्योंकि हर दिन स्ट्रांग रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर कोई हर दिन बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकता। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम उठते हैं, उठ के सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में ही होते हैं कि सर्वाइव ही कर लें, काफी है हमारे लिए। एंड ये दोनों दिन मैटर करते हैं हमारे लिए। एक तो स्ट्रांग लेके, एक दिन अगर हम स्ट्रांग है तो स्ट्रांग हेडेडली हमने क्या क्या चीजें करी, और एक दिन जब हम लो हैं, जब हमारा मोटिवेशन नहीं है, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने कैसी चीजें हैंडल करी। तो दोनों से ही हमें लर्निंग मिलती है। और इस साल स्पेशली मैंने एक चीज जरूर सीखी कि अपनी आवाज ऊंची करके कोई चीज नहीं प्रूव की जा सकती, किसी चीज को सच्चा नहीं बनाया, क्योंकि कुछ चीजें साइलेंटली ब्रेक होती हैं। एक्सपेक्टेशन, ट्रस्ट और वो वर्जन आपका जो समझता था, प्यार, पेशेंस और एफर्ट हमेशा काम आता। और ये जरूरी नहीं कि हर किसी की डेप्थ जो है हम लोगों के साथ मिले, हम लोगों के साथ मीट करे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा, यू आर टू मच। इट इज जस्ट दैट यू हैव अ डीप थॉट। और आपने इस साल, आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया होगा और लोगों के पोटेंशियल को समझा भी होगा। क्योंकि कई चीजें जब हम इग्नोर कर देते हैं, दैट मीन्स वो वर्थफुल नहीं थी कि हम उनके लिए सोचें। हम जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर हमको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं और हमें समझ नहीं आता, तो कई बार हम कई चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं और वो कुछ हद तक सही भी है। और इस साल बहुत सारी चीजें हम लोगों के साथ ऐसी होंगी जहाँ पे हमने वेट किया होगा, समझा होगा, बहुत सारी चीजों में एडजस्ट किया। और इस साल बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। जरूरी नहीं है कि अगर हमारा ये साल अच्छा नहीं गया तो हमने कुछ लर्निंग्स नहीं ली। अगर अच्छा नहीं लिया, अगर अच्छा नहीं गया है साल, तो आपके और मेरी लाइफ में अपने अपने तरीके से हमने लर्निंग्स ली। जैसे मेरी लाइफ में मैंने लर्निंग ली कि जैसे मेरी लाइफ में मैंने लर्निंग ली कि एक ही जगह पे वेट करना, एक ही चीज के लिए वेट करना, वो सेल्फ बिट्रेयल होता है। आपको अपनी वर्थ पहचाननी पड़ेगी। जहां पर आपको लगता है कि आपको पॉज देना चाहिए किसी भी चीज को, वहां पर आपको पॉज दे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस ईयर स्टार्टिंग में ही मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया। वो मेरा डिसीजन था। बहुत सारी चीजें थी स्टार्टिंग में, बहुत क्योटिक सिचुएशन थी कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा, फाइनेंसिस कैसे मैनेज होंगे, सब कुछ आगे कैसे लेके जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे आगे सरवाइव कर पाऊंगी उनके साथ। बट देन आई रियलाइज कि ठीक है, एक पॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ को टर्न करने के लिए। और वो लाइफ टर्न हुई मेरी, चाहे मेरे को थोड़े टाइम बाद तक ही समझ में आई चीजें, बट एटलीस्ट मुझे समझ में आ गई।
That is how I am sitting in front of you, sharing my thoughts, speaking to you, talking to you. एंड फॉर मी, मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों के सामने आके अपनी बात रखूँ, अपने थॉट्स रखूँ। बट स्टिल मैं कुछ ऐसा ही करना चाहती थी जहाँ पर मैं अपने दिल की बात लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि लोग सुन पाएँ। एंड ट्रस्ट मी, ये फीलिंग, ये रियलाइज़ेशन आपको एक दिन में नहीं आ सकती। ये बहुत सारे एफर्ट्स के बाद, बहुत सारे लर्निंग्स के, बहुत सारे रिसेंटमेंट के बाद, बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद। और हम हमेशा इतनी सारी चीज़ जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं ही क्यों फँस गई इस सिचुएशन में। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम इस सिचुएशन में आए तो वो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। दैट इज़ द रीज़न वी आर इन दिस सिचुएशन। वो सिचुएशन अगर यूनिवर्स ने हमको लाके दी है, सो दैट मीन्स वी आर देयर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर अ गुड रीजन। शायद ये अच्छा होगा, ये पॉज ज़रूरी था मेरी लाइफ में ताकि मैं लाइफ को अलग तरीके से देख पाऊँ, लाइफ को अलग तरीके से चला पाऊँ, इंडिपेंडेंटली, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाऊँ, अपने ऊपर काम कर पाऊँ, जो शायद मैं जॉब में रह के नहीं कर। और इन सब में हम बहुत ईज़ी होता है हम लोगों के लिए सोसाइटी को ब्लेम करना कि उसकी वज़ह से ऐसे हुआ, ये सिचुएशन ऐसे हो गई। बट इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं एज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि ऑनेस्टली ये डिसीज़न मेरा था, तो मैंने किसी को भी इस पे ब्लेम नहीं किया। मैंने ऑनेस्टली अपना डिसीज़न, अपने दिल की बात सुनी एंड देन आई टूक इट फॉरवर्ड। और जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, तो मुझे ये लगा कि मैं क्लैरिटी जो मेरे दिमाग में होनी चाहिए क्लैरिटी, वो क्लैरिटी के ऊपर मैं कम्फर्ट चूज़ कर रही थी। एंड मैं हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करती आई हूँ कि जहाँ पर हम अपने कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं, वहाँ पर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो जाती है। सो इफ़ वी वांट टू ग्रो, इफ़ वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन द लाइफ, देन वी हैव टू बी इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। और वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपको स्ट्राइव करना सिखाती है, जिसने मुझे भी स्ट्राइव करना सिखाया कि मैं किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ, कैसे आगे लेके जा सकती हूँ या कैसे स्मूथली उस चीज़ को परस्यू कर सकती हूँ। क्लैरिटी के ऊपर कंफर्ट को चुना, बाउंड्रीज के ऊपर होप को चुना, रियलिटी के एंड ट्रस्ट में ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने से हर्ट बहुत होता है। क्योंकि जब हम रियलिटी, जब हम ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो ये हर्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि हम अपने नॉर्मल कंफर्ट ज़ोन से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जा रहे हैं। मैं ये चीज़ अपने लिए इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था एज़ एन सिंगल पेरेंट। आई हैव 2 डॉटर्स और मैंने जब जॉब क्विट करी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें थी मेरे माइंड में कि मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे करूँगी, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करूँगी, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी। बट स्टिल आई गेव अ थॉट कि कोई बात नहीं, चीज़ें आज खराब है, हमेशा खराब नहीं रहेंगी। चीज़ें आज थोड़ी-सी ऑकवर्ड लग रही हैं मुझे, बट हमेशा नहीं रहेंगी। सो आई टूक दिस चैलेंज, आई टूक दिस अपॉर्च्युनिटी एंड आई वर्क्ड ऑन माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस कि मतलब ठीक है, मैंने जॉब छोड़ी। इस पर्टिकुलर साल ने मुझे बहुत सारी लर्निंग्स दी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, बट स्टिल आई लर्न्ड एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर मैं ये कर सकती हूँ, तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हो। और ये सब चीज़ें मैं बहुत प्राउडली आप लोगों को इसलिए कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक डिसिप्लिन फ़ॉलो किया, एक कंसिस्टेंसी डिलिजेंटली अपने पूरे एफर्ट्स, अपने पूरे अच्छे इंटेंट से। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रही हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ बना रही हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, थॉट्स ला रही हूँ, तो उस पे मैंने काम किया है और कर भी रही हूँ। आई नो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल आई हैव एन होप कि मैं आगे आने वाले टाइम में अच्छा करूँगी। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। और वैसे भी अगर हम डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करते हैं, तो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जहाँ आती है, वहाँ पर हमको हमारी लाइफ़ बहुत बोरिंग लगने लग जाती है। क्योंकि हम एक ही चीज़ को रोज़ रेगुलरली कंसिस्टेंसी से करते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम एक ही चीज़ को कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करेंगे, तो वो हमारी लाइफ़ पे इम्पैक्ट ज़रूर देगा। इसे ही डिसिप्लिन कहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन मीन्स एवरीथिंग इज़ बोरिंग एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। बट इफ वी आर देयर, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमें डिसिप्लिन, रूटीन फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, देन वी हैव टू फॉलो दीज बोरिंग थिंग्स। क्योंकि अगर हम ये बोरिंग थिंग्स करेंगे, बोरिंग चीज़ें करेंगे, तभी हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, तभी हमें विजन मिलेगा, तभी हमें क्लैरिटी मिलेगी।
और मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करूँ कि पिछला पूरा साल मैंने अगर छोटी-छोटी चीज़ों को भी अपने रूटीन में लेके आई हूँ, वो डिसिप्लिन लेके आई हूँ, तो उसने मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई है। मैं अपने अंदर एज़ अ डिफरेंट पर्सन बनी और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने अंदर डिफरेंस पाया वो ये है कि साइलेंस इज़ द बेस्ट, इज़ मोर पावरफुल। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन देना, हर चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देना। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आप साइलेंट रह के, चुप रह के बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स दे देते हो। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू जस्टिफाई योरसेल्फ एवरी टाइम। कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। हर चीज़ का जवाब बोलकर देना ज़रूरी नहीं है। बहुत जगह आप चुप भी रह सकते हो, सिचुएशन बदल भी सकते हो, सिचुएशन को ठीक भी कर सकते हो और अपने आप को भी काम डाउन रखते हो। तो इस साल मैंने अपनी पेशेंस, अपने आप को काम और अपने आप को चुप रहना भी सिखाया बहुत सारी सिचुएशन और इस साल बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को हील करना भी सीखा। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत चीज़ें सीखी होंगी, बहुत चीज़ें करी होंगी। हर एक की लाइफ, हर एक का एस्पेक्ट अलग होगा, हर एक का लर्निंग क्वेश्चन अलग होगा। बट हीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने अपनी-अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होगी। कि कुछ दिन हमको लगता होगा कि ठीक है, बहुत सही जा रहे हैं, वी हैव ओवरकम दैट। बट कुछ दिन हमको वही सेम पेन वापस आता होगा, वही सेम सिचुएशन, वही सेम पेन के बारे में हम सोचते होंगे एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट इस टाइम अगर वो सेम पेन आपके पास वापस आया है एंड आपने अपने आप को जज नहीं किया, सो दैट इज़ अ ग्रोथ फॉर यू, दैट इज़ अ सक्सेस फॉर यू। और ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लोज़र दूसरों की तरफ से ही मिले। कुछ कुछ चैप्टर्स आपको भी बंद करने पड़ते हैं और वो चैप्टर्स तभी बंद होंगे जब आप उनको बार-बार पढ़ना बंद करोगे। दैट इज़ हीलिंग एंड दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर माइंड, फॉर आवर हेल्थ। इस साल बहुत सारे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा होगा 2025 और कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा होगा। और जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा, उन लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा सीखा ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर आई होगी। को इस चीज़ की क्लैरिटी मिली होगी कि मैं किसी भी प्राइस पे मैं अपनी पीस को नहीं बेचूँगी। क्या मैं ड्रेन्ड आउट तो नहीं हो रही? क्या मेरी लाइफ़ काम है, पेशेंट है? एम आई साइलेंट? एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये सब चीज़ें सोचते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा चेंज आता है। और आपको लाइफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है बिकॉज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लैरिटी इतनी होती है। आप इतना ज़्यादा चीज़ें देख चुके होते हो, इतने सारे लेसन्स आपको मिल चुके होते हैं आपके लाइफ में कि आपको समझ में आ जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हो कि ओके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ आई हैव टू रिएक्ट या कैसे मुझे चीज़ें मैनेज करनी है। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो थ्रू आउट द ईयर मैंने फील किया, मैंने फेस किया। और अगर आप मुझे सुन रहे हो यहाँ तक, आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी रिलेट किया है और आप आने वाले साल के बारे में सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मेरे साथ, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और वो आपके साथ भी एक्चुअली ऐसे है या आप कहीं न कहीं किसी सिचुएशन में रिलेट कर पाए हो, तो शायद आपको भी बहुत सारी चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। चाहे वो लोग हों, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो लेटिंग गो इज़ अ की फॉर योर सक्सेस, फॉर योर पीस। और ये जो लेटर है, ये लास्ट नाइट मैं लिख रही थी, सो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि जो मेरी फीलिंग है, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे जो लेसन्स हैं, वो शायद आप लोगों के साथ। और इस लेटर का मतलब आपको परफेक्ट फील करवाना नहीं था, बट एक ऑनेस्ट फीडबैक दे। इस लेटर का पर्पस आपको परफेक्ट फील करवाना नहीं था, बस एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन थी। अगर आप इस एपिसोड से कनेक्ट कर पाए हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और रिमेंबर दिस थिंग, साल को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ज़रूरी है आपकी लाइफ। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर दिस थिंग, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। थैंक यू।